हेलो हेलो, शुरू करें। आज थोड़ा सा लेट हुआ, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। घड़ी मेरा है नहीं मेरे पास, ससुरा भगना मांग के लेके चल गया। उसके बाद अभी तक घड़ी नहीं खरीदे। एक दिन गए घड़ी खरीदने के लिए, मैडम भी साथ गई थी। एगो घड़ी पसंद है, ससुरा का प्राइस से 31 लाख रुपये, 31,000 रुपया था। अब 31,000 का घड़ी, अब उतना पैसा लेके गए भी नहीं थे। मोबाइल में पैसा था, वो कह रही ले लीजिए। हम बोले पागल हो गई हो, 31,000 की घड़ी ले। हमारा इतना पैसा का भी काम है, मतलब समझिए 4 महीना हमारा टाइम मिला, 24 लाख का अरेंजमेंट करना, लगता हो भी नहीं करेगा। फिर भी लगे हैं। हम बोले हम 2200 रुपया का जूता भी नहीं खरीद रहे हैं, सोच रहे अभी 2-4 महीना इसी पे खींच लें। तो 31,000 का घड़ी, और उनको पसंद आएगा तो सब वही सब चीज़ आएगा, मतलब जिसका दाम ज़्यादा रहेगा वही पसंद आता है। अब दुकानदार कह रहा है सर अब मैडम को यही पसंद है तो ले लीजिए। हम बोले हाँ तू तो सोचिए रहा है बेच के निकाल ले, सोच रहे खरीद लें। हम बोले बाद में मिलते हैं, अभी नहीं खरीदेंगे, भाग। तो घड़ी अभी मेरे पास है नहीं, मोबाइल हो गया स्विच ऑफ। अब देखिए स्थिति हो गया कि लेट हो गया। अच्छा चलिए इसको देखते हैं। 1 नंबर सवाल का लॉजिक पता चला। 16 से 17 हुआ 1 बढ़ा, 17 से 21 हुआ तो 4 बढ़ा, और बाद 21 से 30 हुआ तो 9 बढ़ा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बढ़ा। 13 से 14, 1 बढ़ा 1 का स्क्वायर 14 और 4 18, 4 बढ़ा 2 का स्क्वायर 18 27, 9 बढ़ा 3 का स्क्वायर। यही हो रहा है। तो अंतर कितना का है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देखिए तो कौन है? 22 से 23 1, 23 4 27, 27 28 36। ऑप्शन तो ए ही हो गया, ऑप्शन तो ए ही हो गया ना जी, ए हो गया ना। बताइए आगे चले कि नहीं चले। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में 37.4 है और 36.6 है। तो 36 4 40, 8 का अंतर है नहीं, 8 का ना अंतर है। 4 4 8 का ना अंतर है, 0.8 का अंतर है। 45 से 42 दशमलव आए 34 35, हाँ 36 37, 2.8 का है, 2.8 का। यहाँ भी 2.8 है, हाँ यहाँ भी 2.8 है। तो ऑप्शन कौन है ऐसा? बी। बी में 2.8 है ना, मार दीजिए। सब दिमाग पे रखना होगा, अंतर वंतर सब क्या कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये तो बना लिए होंगे, बना या नहीं बना? क्या है गैस का आंसर? बी, पीएच। ये तो सारा सवाल का एक ही पैटर्न होता है, आप समझे होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 5वां होगा? अच्छा श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दीजिएगा, सिंबल को हटा दीजिएगा। तो हटाने की क्या जरूरत है? वो जितना दाएं से कह रहा है उतना गिन देंगे, सिंबल को छोड़ देंगे। तो कहा कितना भैया दाएं से 5वां? तो 1 2 3 4 5 नंबर पे 2 आएगा। ये सब सिंबल था, तो सिंबल को हम गिनबे नहीं किए, छोड़ दिए, बात खत्म हो गया। यस कि नो? नेक्स्ट 5 नंबर, कहा जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हैज और प्रतिशत प्रतीकों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पे किस विकल्प को रखिएगा कि एक सही रिलेशन बनेगा? सी को, चलिए सी को रखते हैं, जी को रखते हैं, जेड को रखते हैं, एल को रखते हैं। यहाँ रखते हैं सी को, यहाँ जी को, यहाँ आई को। तो यहाँ देखिए जी का वैल्यू 7, एफ का वैल्यू 6, -1 हुआ। वाई, जेड से वाई हुआ -1, एल से के हुआ -1। तो बायां हुआ -1 और दायां देखिए हो रहा है +1। गलती है, ये आंसर गलत है। जैसा बायां होना चाहिए वैसा ही दायां होना चाहिए। सी वाले का गलत हो गया। कौन सा? डी, डी, डी ना। चलिए डी फोर डो, CRH, CRH। उसके बाद है EMF, सॉरी EMK। अब देखो भाई, C का 3, F का 6, 3 बढ़ा, R का 18 19 20 21, 18 तो 20 5 25, 7 बढ़ गया जी। H का 8 और K का 11 +3, यही ना, +3 +7 +3। अब यहाँ देखते हैं +3 6 7 13 +7 8 3 11 +3। ये बढ़िया है, ये सही है। जैसा बायां वैसा दायां, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, है ना। आगे चले क्या? अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए, इसके बदले में 78 लिखा, इसके बदले में 85 लिखा। देखिए 78 देख करके और इसका वैल्यू देख करके लग रहा है कि योगफल 78 आ जाएगा।
नहीं आएगा तो अपोजिट का योगफल 78 आ जाएगा, क्योंकि 78 जो संख्या है लगभग लगभग उसके योगफल के आसपास है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। कम रहता तो कुछ और सोचते, बहुत ज़्यादा रहता तो कुछ और सोचते, लेकिन है उसके आसे पास तो सोचते हैं। एस का वैल्यू कितना 19, ओ का वैल्यू कितना 15, जी का वैल्यू 7, ई जी का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 25। देखिए 5 7 12, 12 7 19, 1 20 4 24 और 36 और 3 33, 33 के 3 हाथ में 3, 2 3 4 और 3 7 73। अब देखिए आया तो 73 है, आया 73, लेकिन 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 78। अब 5 जो जोड़ने का लॉजिक हुआ वो क्या हुआ, अपने मन से देखिए 5 जोड़ने का लॉजिक हुआ, हाँ 5 जोड़ने का 2 लॉजिक हो सकता है, या तो अपने मन से लॉजिक होगा और नहीं तो जितना लेटर का संख्या है उतना जोड़ना ही ये लॉजिक होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ करके हम जोड़ेंगे 5, चाहे 1 2 3 4 5 6 जोड़ेंगे, आना चाहिए। इसका पूछ रहा है तो डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू भी का वैल्यू 22, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। इस सब का योगफल कितना आ रहा है 104 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 112। तो बोलो भैया आंसर तो बी हमारा हो गया, हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। आगे चलते हैं तब। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अच्छा देखिए यहाँ पे जो संख्या बड़ा सा है, यहाँ पे जो संख्या बड़ा सा है इधर वाला संख्या से लाया गया होगा, तो छोटा छोटा संख्या से बड़ा बड़ा संख्या आ रहा है तो कैसे आता है, गुणा स्क्वायर करके। हाँ अब बोलो 10 3 30 और 3 6 18 और फिर लास्ट वाला 6 जोड़ देंगे 186, 9 5 45, 45 3 135, 3 जोड़ देने 35, 7 5 35 से कम 35, 1 जोड़ देने पे 36, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 5 35। चलो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सीजीएल में पूछा था, बहुत ज़्यादा भारी सवाल एग्जाम में नहीं पूछता है। आप एग्ज़ाम दिए होंगे, हम भी तो दिए हैं, हमको पता है, आपको भी पता होगा। हाँ लेकिन हर सेट में हर एग्जाम में ये फिक्स है कि 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो जैसा क्वेश्चन का संख्या होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन टफ पूछता है, और वो इसीलिए पूछता है, वो देखना चाहता है के पढ़ा है और के एनआईटी घूमा है। एनआईटी घूमने वाले वैसे ही सवाल पे छंट जाते हैं, और पढ़ने वाले 2-4 गो बना के नौकरी लेके चल जाते हैं। जितने विनर में और लूजर में अंतर जानते हैं कितना का होता है, इतने का। ये विनर होते हैं और ये लूजर होते हैं, इतने का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वेटिंग लिस्ट में जो लड़का रहता है उस कितना का अंतर में रहता है, 0.25 का अंतर में रहता है, तो वेटिंग में रहता है। और जिसका 0.25 ज़्यादा होता है उसका ज्वाइनिंग आता है। अब तो रेलवे से वेटिंग सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, लेकिन वो लोग बुलाता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो कुछ लोग सोया भी होगा, हम भी सोए हुए थे। अभी मौसम इतना बढ़िया कर रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, बड़ा मज़ा आ रहा था सोने में। सोए थे, सुबह में ठंडा लगने लगा, मैडम बोले सुनिए ना जी थोड़ा कंबल लाइए ना, ला के कंबल उड़ा दिए गो, आराम से सोए थे। उन लोग जगी थे 5 बजे, बाबू को स्कूल जाना था, ससुराइसन स्कूल है इसका नाम, बड़ा सिस्टम से चला था, हमरा बड़ी गुस्सा आता है इसका स्कूल। आप 6:30 बजे स्कूल लग जाना है, तो अब सुबह सुबह जग करके और तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सब समस्या। अच्छा दूसरा समस्या ये है कि आप मार्केट का कोई चीज़ स्कूल में लंच के लिए दे नहीं सकते हैं। नियम है कि सप्ताह में 1 दिन सैटरडे को या तो आप मार्केट का चीज़ दीजिए या तो आप फास्ट फूड दीजिए, बाकी डेली घर का खाना देना है। बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें हैं। इतना ससुरा कड़ाई करके हमको लगता है कि सैनिकों स्कूल में नहीं पढ़ाता होगा जितना ये लोग नौटंकी करती है। तो अब सुबह सुबह जगे थे, हम अपना सोए थे आराम से, 7:30 बजे तक आके जगा रहे, उठिए टाइम हो गया आपका। बोला तरीके, अच्छा हम स्टूडेंट होते तो क्या ज़रूरत था आने का, कहते हैं सोने दो, तब ना बच्चा नहीं आता है सुबह सुबह। बच्चा तो दोपहरों शाम में नहीं आता है, खाना बना के खा के सोया, जो सोया है सोया है। पार्टनर बोला चलना क्लास, ए आज सोने दो यार,
कर रहा है, हम भी नहीं जाएंगे, सो जाते हैं। लेकिन परिणाम समझ में आएगा। अच्छा, हम नहीं आते तो हमरो परिणाम समझ में आता। हम नहीं आते, आप लोग आके वापस लौट जाते, कल फिर आते, कल हम मान लीजिए पढ़ाते, परसों फिर हम चल जाते, नहीं आते, आप लोग वापस चल जाते, तो अगला दिन से सोचिए लेते नहीं मास्टर पढ़ाता नहीं है ढंग से, कहीं पढ़ाता है कहीं नहीं पढ़ाता है, तो क्या करते हैं, नहीं आते आप भी, तो हमरो परिणाम समझ में आ जाता, बैच टूट जाता। लेकिन बैच बन गया, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अंतिम में समझ में आएगा हमने क्या किया, उसने क्या किया। ठीक है, बढ़िया, इसे मन लगा के आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं। आइए इसको देखते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा। अच्छा, जे का वैल्यू लिखा 6 और ओ का वैल्यू लिखा 18, आयु का वैल्यू लिखा 7। अब ये संभव नहीं है, ऐसे नहीं है। कैसे है? हमको हम ही से चुरा लो। अच्छा, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम तो मिला रहे हैं कि उसके बदला में वो कैसे लिखा। मेरा समय बर्बाद जा रहा था ना, हो जाता है कभी कभी, इसलिए एग्जाम में नहीं होना चाहिए। हम मिला रहे हैं कैसे लिखा और आप लोग पकड़ लिए हमको हम ही से चुरा लो, तो ये ध्यान रखिएगा। कभी सवाल ऐसा देखिए कि इसके बदला में ये, इसके बदला में ये, दुद्दू के बदला में लिखा रहे, अंक रहे, खास करके चाहे लेटरों रहे, और यहाँ पता नहीं चले तो पहले यहाँ मिलाइए लीजिएगा उसमें से है कि नहीं है। अच्छा, इसमें यू है तो यहाँ यू है, तो यू के बदला में क्या लिखा, 7, हम भी लिख देंगे है? उसके बाद एन, एन के बदला में क्या लिखा, एन 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 एन, एन के बदला में 5 लिख देंगे। आई के बदला में बाबू, आई के बदला में 3, 7 5 3 कहाँ है, अरे ससुरा सब में है, एकरा में नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ओ, ओ के बदला में, ओ के बदला में 18, आई लो 18, और एन के बदला में, एन के बदला में 5, 18 5 तो इसी में है, ये कट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। अच्छा, इस सवाल बताएं कि इस तरह का कोई भी सवाल बनाने का मेथड बताएं। जैसे ही सवाल पूछिएगा तो 11 3 14 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड भर लगेगा, 2 सेकंड 4 सेकंड लगेगा, लेकिन ये तो किसी ना किसी लॉजिक के हिसाब से हम बताए होंगे। अच्छा, ये बताइए, एग्जाम में हमेशा 2003 करें ना पूछेगा, तो किसी का पूछ सकता है। अगर मेथड पता चल जाए कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होता है, ये हम जान जाए, तो फिर समस्या नहीं है। की समस्या है? नहीं है। हम किसी भी वर्ष का कैलेंडर रिपीट करवा लेंगे। तो देखिए, हम आपको पूरा का पूरा इसका मेथड सिखा देते हैं। किसी भी वर्ष का कैलेंडर करवाना है, जैसे मान लीजिए 2005 का रिपीटेशन पूछ दिया कि 2005 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, पूछ सकता है ना। या हो सकता है 2006 का पूछ दे, नहीं पूछ सकता है क्या, पूछिए सकता है ना। या हो सकता है 2007 का पूछ दे, या हो सकता है 2008 का पूछ दे। यही 4 गो समझिए, यही 4 गो से सब क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी वर्ष का रिपीटेशन कब करवाइएगा, ये समझने के लिए 4 गो खाली सवाल समझिए, 4 गो एग्जाम्पल समझिए। ये एग्जाम्पल है, ये 4 गो एग्जाम्पल क्लियर हो गया तो किसी भी वर्ष का आप रिपीटेशन करवा दीजिएगा। कैसे रिपीटेशन होता है देखिए, किसी भी वर्ष का रिपीटेशन करवाना होगा, किसी भी वर्ष का रिपीटेशन किस वर्ष में होगा अगर पूछेगा, तो अंतिम वाले 2 डिजिट में भाग लगाइएगा 4 का। कितना का? 4 का। और 4 का भाग लगाने के बाद देखिएगा शेषफल कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से वर्ष बढ़ा के रिपीटेशन करवा दीजिएगा। जैसे यहाँ कितना आएगा 1, तो 1 आएगा ना, तो इसमें 6 वर्ष बढ़ा दीजिएगा, रिपीट हो जाएगा। समझ गए? 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 11 वर्ष बढ़ाइएगा। ठीक है। 3 आएगा तो यहाँ पर भी आप कितना बढ़ाइएगा, 11 वर्ष बढ़ाइएगा। यहाँ 0 आएगा तो कितना बढ़ाइएगा, 28 वर्ष बढ़ाइएगा, रिपीट हो जाएगा। इसीलिए 2003 था, तो 3 में 4 का भाग लगाएंगे, 3 ना आएगा, तो हम सीधे 11 साल जोड़ दिए, तो 11 3 क्या हो गया, 14। ये आपका याद, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो ये हो गया आपका सारा का सारा रिपीटेशन। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, हमने कहा
कि भैया 1 आएगा तो 6 और 2 3 में 11 और 0 का रिपीटेशन 28 साल के बाद। अच्छा 0 शेष क्यों आया? क्योंकि 4 से पूरा पूरा कट गया, कटा तबे ना 0 आया। अच्छा 4 से पूरा पूरा कौन सा वर्ष कटता है? जो लीप वर्ष होता है। तो हम इतना तामझाम करने से बढ़िया डायरेक्ट इहो ना याद रख सकते हैं कि लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल के बाद होगा, नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है 2016 का रिपीटेशन कब, तो हम सीधे 28 साल के बाद करवाएंगे, काहे ला भागा तागा लगाएंगे? भागा लगाने की जरूरत है नहीं है, हम सीधे 28 साल के बाद रिपीटेशन करवा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन एगो कंडीशन इसमें नया वाला है, समझिए। जैसे 1772 का रिपीटेशन करवाना है मान लीजिए, तो 1772 तो लीप वर्ष है, तो आप सीधे क्या करिएगा 28 साल के बाद रिपीट करवाइएगा, तो ये हो जाएगा 1800, होगा ना? ये गलत है, ये सही नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरा एगो मान लीजिए ऑप्शन क्वेश्चन आ गया 1872, तो आप यहाँ रिपीटेशन कराइएगा कितना साल के बाद? 28 साल के बाद कराइएगा ना। तो यहाँ पे 28 साल के बाद कराइएगा तो ये 1900 आ जाएगा। ये भी बाबू गलत है, नहीं करा सकते। अब अरे रुक ना भाई, लिखिए तो रहे हैं, बेचैन हो गया। 1972 का रिपीटेशन करवाना है, तो आप फिर 28 साल के बाद करवाइएगा, तो ये हो जाएगा 2000। ये सही है। क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए कि ये लीप वर्ष था, 28 साल के बाद रिपीटेशन हुआ, 2000 आया, तो ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन शताब्दी में ये लीप है, तो लीप का रिपीटेशन लीप में हुआ तो सही है। आइए लीप है, 28 साल जोड़ दिए, ये 1900 जो आया ये लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी है, लेकिन शताब्दी में साधारण है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। 1872 लीप वर्ष है, 28 साल जोड़ दिए 1800 आ गया, 1800 शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब ये भी याद रखना होगा कि लीप वर्ष का रिपीटेशन लीप वर्ष में होगा, साधारण वर्ष का रिपीटेशन साधारण वर्ष में होगा। तो यहाँ पर हम ये दोनों को गलत काटेंगे, ये सही होगा। लेकिन भैया ये सही होगा ये तो ठीक है, आई जो दोनों गलत हुआ ये कैसे सही हुआ? तो ये सही करने के लिए आप 28 साल के जगह पर प्लस करिएगा 40 साल, 28 साल के जगह पर प्लस कीजिएगा कितना? 40 साल, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब सिस्टम थोड़ा सा याद रखिएगा, सब छाप लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा, कोई भी सवाल का रिपीटेशन हो जाएगा। हो गया क्या? चलें आगे। सवाल भी हो गया। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए? तो यहाँ त्रिभुज गिन दीजिएगा। पैटर्न याद है ना आपको? पैटर्न बताते थे हम, ये वाला आपको याद होगा, बोलिए हाँ कि ना? ये वाला पैटर्न याद है कि नहीं है? तो यही वाला पैटर्न तो इसमें लगा है नहीं? तो एक काम करते हैं, हम पहले गिनते हैं यहाँ 3, यहाँ 3 6 और 3 गो यहाँ 9 और 3 गो यहाँ 12 गो। 12 गो हो गया। 12 के बाद इसमें एक्स्ट्रा देखो, ये 13 और ये 14, नीचे तो गिना गया है ना, 14 को ना होगा। ऐसों गिनते 8 6 14, 14 हुआ। 14 के बाद इधर देखिए 15 16 17 18 19 20, आइए हो गया 21, आइए हुआ 22। इसके बाद कहीं और तो नज़र नहीं आ रहा, देखिए तो कहीं और तो नहीं छूट गया? नहीं छूटा, तो इसका आंसर होगा 22, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोलो बोलो। 11 नंबर, ये तो बना होगा। कितना आंसर? 268। अंतर है, अंतर का फिर अंतर, यानी 2 स्टेप। सब लोग बना लिए हैं? सब लोग का बन गया? नहीं बना। 58 है,
73 है, 99 है, 138 है, 193 है, खाली स्थान 368। एक बात तो फिक्स है, ये किसी का स्क्वायर क्यूब गुणनखंड भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे। तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 5 गया 15, होगा ना। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 26। 8 में से 18 में से 9 गया 9 और 12 में से 9 गया 3, 39। 13 में से 8 गया 5, 18 में से 13 गया 5, 55। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा नहीं पता। अच्छा 15 से 26 हुआ, तो 15, 10, 25, 26 प्लस 11, अंतर कितना का जा रहा है, 11 का। 9 में 6 गया 3, 3 में 2 गया 13 का। 15 में से 9 गया 6 और 5 में से 3 गया 4 में से 3 गया 16 का अंतर। तो 11, 2, 13 और 13, 3, 16 हो गया ना। तो 2, 3, 4 बढ़ा दें, 4 बढ़ा देंगे तो 16, 4, 20 का अंतर। अब 20 यहाँ जाएगा तो यहाँ होगा 75, अब 75 होगा तो 5, 3, 8 होगा, 9, 7, 16 के 6 हाथ में 1, 268। आगे देखिए यहाँ पे 5 का अंतर करिएगा, यहाँ 25 होगा, 25 होगा तो 75, 25 100 होगा, तो 268 है 100, 368 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छापिए। हो गया ना, आगे चलें। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों बृहस्पतिवार था, अच्छा गत परसों का मतलब क्या हुआ, पिछला बीता हुआ। तो बीता हुआ का चर्चा कहाँ से होगा, आज से ना। तो ये आज हुआ, ये गत कल माने बीता हुआ कल, और ये गत परसों यानी बीता हुआ परसों। गत माने बीता हुआ, गत परसों बृहस्पतिवार था। ये क्या था, बृहस्पतिवार। क्या था, बृहस्पतिवार था। तो सोमवार कब होगा, अच्छा ये गुरुवार है, तो इसके बाद ये शुक्र होगा, ये शनि होगा, ये रवि होगा और ये सोम होगा। होगा ना सोमवार। तब बताइए आगामी कल कि आगामी परसों, आगामी परसों। तो आगामी परसों हो गया सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे। आ गया सबको समझ में, जिनको नहीं आया वो छापिए जल्दी से। चले ना आगे। ये बना अंतर, दोनों एक ही संख्या से कट जाएगा। आए 4, 2, 6, 4, 2, 6 गुणा 2 बराबर, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होगा। ये दोनों संख्या एक ही संख्या के मल्टीपल्स हैं, 3 से भाग लग जाएगा, लगेगा ना। ये भी दोनों संख्या एक ही संख्या से कट जाएगा। हाँ 19, 2, 38 वो भी लग रहा है, कैसे होगा। चार 2, 6, 4, 2, 6 हो गया। कहाँ 2 अंतर हुआ, चार 2 दोनों को जोड़ देंगे 6 से 12 कट जाएगा। 8 2 दोनों को जोड़ेंगे 10 से 60 कट जाएगा। 7 5 12 जोड़ेंगे नहीं कटेगा। 9 3 12 जोड़ेंगे 12 6 72 कट जाएगा। हाँ ये सही है, ये सही आ तो रहा है। देखो तो बी दिया है आंसर। हाँ तो सही है, मार लो, लॉजिक कौन लगाओ, बी आंसर लो। ये दोनों का योगफल से ये कट जाएगा, ये दोनों का योगफल से ये कट जाएगा, ये दोनों का योगफल से ये कट जाएगा, ये दोनों का योगफल से नहीं कटेगा, तो ये अलग हो गया। लॉजिक कोई भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए, बस नियम इसका एक ही है, यही। चलिए आगे। कहा कि पिंकी प्रिया से लंबी लेकिन रीना से छोटी है। कहा पिंकी प्रिया से लंबी, तब पिंकी को हम क्या करेंगे,
कहा कि पिंकी पिंकी प्रिया से लंबी लेकिन रीना से छोटी है। कहा कि पिंकी प्रिया से लंबी लेकिन रीना से छोटी है। रीना शीला से लंबी जो कि प्रिया से छोटी है। अच्छा देखो, रीना शीला से लंबी, तो रीना देखो तो शीला से लंबी है, यहाँ भी रखने पे जो कि का प्रयोग सेकंड के लिए होता है। जो कि प्रिया से छोटी है, तो जो कि का मतलब कौन? शीला ना, शीला प्रिया से छोटी होगी। अब कह रहा है रीना रिया से लंबी है, तो रीना रिया से लंबी है जो कि पिंकी से लंबी है। अब देखो, रीना कहा ये रीना है, रीना तो ऊपर थी ना, रीना तो ऊपर थी शुरू से। कहा रीना रिया से लंबी है, तो रीना रिया से लंबी है जो कि पिंकी से लंबी है। जो कि मतलब कौन है? रिया पिंकी से लंबी है। तो सबसे छोटी कौन है? शीला। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। हाँ हो गया ना। 15 नंबर, कहा किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। देखिए टोटल विद्यार्थियों का संख्या 48। 48 विद्यार्थी में कहा, ध्यान से सुनिएगा, 48 विद्यार्थी में कहा, 48 विद्यार्थी में कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। तो लड़कियों की जो संख्या है और लड़कों की संख्या की आधी है। अब बताइए, लड़कियों का संख्या 32 करेंगे और लड़का का संख्या लड़का का संख्या 16 करेंगे। लड़का का संख्या 32 और लड़की का संख्या 16, तो 32 16 48 हो जाएगा। और लड़की का संख्या जो है लड़कों की संख्या की आधी भी हो गई। क्लियर है? यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है, एगो लड़की है, नाम उसका क्या है? रश्मि, रश्मि नाम है उसका। एक लड़की रश्मि है, एक लड़की कौन है? रश्मि है। एक लड़की कौन है? रश्मि है। तो ये रश्मि का रैंक ऊपर से कितना है? 15वीं है। अच्छा, रश्मि का रैंक ऊपर से 15वीं है तो 14 को विद्यार्थी इससे पहले होंगे। आपका रैंक अगर कहीं से 15 है तो आपसे पहले 14 के विद्यार्थी होंगे, तभी ना 15 नंबर पे होइएगा। तो रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है तो 14 को विद्यार्थी पहले होंगे। अब कहा 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है। अच्छा, रश्मि से बेहतर लड़कियों का रैंक कितना है? 5। तो 14 गो में 5 गो लड़की होगी, तो 14 गो में 5 गो लड़की होगी तो 9 गो लड़का होइबे करेगा। अब कहा रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर। अब रश्मि की जो रैंक है यहाँ पे है कितने लड़कों से बेहतर है, मतलब इसके नीचे कै गो लड़का आएगा। तो टोटल लड़का है कै गो? 32 गो। 9 गो लड़का रश्मि के पहले है, तो 32 में से 9 घट जाएगा, तो 12 में से 9 गया, 23 के 3 हाथ में 2 और यहाँ 2 हो जाएगा। 23 ना होगा? 23 ना होगा? अरे बुढ़बा कहीं का, 32 गो टोटल लड़का है और 9 गो लड़का रश्मि से पहले है। तो रश्मि के बाद कै गो लड़का होगा? 12 में से 9 गया 3 और यहाँ 2, तो 23 ना बचा। तो 23 आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। आइए 16 नंबर पर। उस संख्या का चयन कीजिए जो वाट की जगह पे आएगा। अंतर है कितना? कितना? 197, 199, 197। अंतर ले लें 18। अंतर ले के ले लिए हैं, बताइए। हो गया ना। आगे चलते हैं।
4 से 22, 22 से 43, 9 में से 3 गया 6, 26, 12 में से 9 गया 3 और 9 में से 6 गया 3, 33, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 4, 42। देखो 18 से 21 3, 21 से 26 5, 26 से 33, 26 34 7, 33 से 42 9, 3 5 7 9, आगे 11, 2 1 3, 4 1 5 53, 4 3 7, 5 4 9 और 197, ऑप्शन बी हो गया। छापिए। चलें आगे, हो गया ना यहाँ तक। 17 नंबर, FM 25 IJ 125। देखिए FM का 25 लाने की कोशिश नहीं करना है, आएगा नहीं। करना क्या है, F का 6 और I का 9, 3 बढ़ा, M का 13 और J का 10, 3 घटा दिया। अब 25 से 125 हो गया, स्क्वायर 5 कर दिया। NOPQ 3 जोड़ा और 3 घटाया और 36 का 216, तो 16 चौका 64 होगा, ये तो फिक्स है नहीं, स्क्वायर कर लिए। लेकिन अब लेटर तो M का 13 3 जोड़ेंगे तो P आएगा, अब P का 16 में से 3 घटेगा 3 आएगा, PM 16, तो PM 16 यही ना है, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, छापिए जो नहीं बनाए थे। हो गया। हाँ 18 नंबर सवाल पहले एग्जाम में नहीं पूछता था, पिछला बार NTPC में पूछा था, देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए इस सवाल को हल करने वाले 2 किस्म के लोग होंगे, एगो बौराह और एगो तेज। बौराहवा क्या करेगा सुनिए, शब्द कारपोरेशन को 4 अलग अलग कूट भाषाओं में निम्नानुसार लिखा गया है। तो कारपोरेशन को 4 अलग अलग प्रकार से निम्नानुसार लिखा गया, तो बौराहवा चेक करेगा कि पहला में कौन नियम लगा है, दूसरा में कौन नियम लगा है, तीसरा में कौन नियम लगा है और चौथा में कौन नियम लगा है। और तेज लड़का सीधे सवाल पे फोकस करेगा। सवाल कहा निम्नलिखित में से किस कूट भाषा में शब्द इसको ये लिखा, तो लड़का सीधे यहाँ फोकस करेगा। R को S लिखा, O को N लिखा, U को भी लिखा और T को S लिखा। तेज लड़का को पता चल गया, यहाँ एक प्लस किया और फिर एक माइनस किया, +1 -1 कर रहा है, ये पता चल गया। अब सीधे देखेगा कि +1 -1 किस में है, तो ये तो +1 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सीधे किस में है, 2 में, बस मारेगा कुट भाषा 2 निकल जाएगा, आंसर हो गया। ये तेज लड़का का काम है। अब बौराहवा सब देखेगा। अरे तुम देखिए कि क्या करेगा, लास्ट में तुमको यहीं देखना पड़ेगा न जी, तुम डायरेक्ट यहीं देखेंगे। पढ़ने से नौकरी ना होता है, हम मान चुके हैं जिंदगी में। हम जिसकी तैयारी करते थे 12 से लेके 16 तक तैयारी किए, 17 तक मान लीजिए किए, करने के लिए तो हम 18-19 तक किए। कोरोना कब लगा था, 20 में, 19 तक तैयारी करते रह गए, ससुरा नौकरी ये नहीं हुआ। हमको अब समझ में आ रहा है, जब हम टीचर बने ना तो हमको समझ में आने लगा कि हम गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे थे। पहले स्टूडेंट थे तो नहीं समझ में आ रहा था, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता था, मेहनत खूब करते थे लेकिन डायरेक्शन गलत था। जैसे ट्रेन के पटरी पे हम मोटरसाइकिल चला के सोचेंगे 200 किलोमीटर आगे चल जाए तो संभव नहीं ना है, लेकिन ट्रेन के पटरी पर ट्रेन में चढ़ के जाएंगे, झूलियों के जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो गलत डायरेक्शन में हमको अब पता चला, तैयारी कर रहे थे। उसके बाद हम क्या किए ना, हालांकि पढ़ाई लिखाई हम करना 17 में छोड़ चुके थे, क्योंकि 17 में पढ़ाना शुरू कर दिए थे, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ हम पढ़ते भी थे। ललक वही था कि नौकरी हो जाता, क्योंकि उस टाइम कमाई कम था, तो मन था कि नौकरी हो जाता। तो तैयारी हम 19 तक किए और कोचिंगों चला रहे थे। बीचवा में लग गया कोरोना लगा, हम जाके घर संगीत सीख रहे थे अपने गांव में जाकर के। वहाँ गुरुजी थे, सोचे निठल्ला बैठे हैं, सुबह में जाते थे, शाम में संगीत सीखते थे, उसके बाद वीडियो को बना के यूट्यूब चैनल पर डाल देते थे। क्रिकेट उर्केट खूब जम के खेलते थे। एगो मेरा मित्र है, अभी BPSC टीचर ज्वाइन कर लिया, पहले वो नहीं था, वो भी नौकरी में नहीं था।
हमको बोला कि एगो फार्म आइल बा, काहे नहीं खबर देत। हम कहनी कौन फार्म? बोला स्वास्थ्य विभाग के आया हुआ है, सोशोलॉजी साइकोलॉजी ऑनर्स वाला का सीट है, 548 गो सीट था, भर दो। ठीक है, 548 या 678 ऐसे ही था। हम बोले ठीक है। हम इतना गुस्सा में थे कि अपना दोस्त को फ़ोन किए, बोले सर्टिफिकेट भेज देंगे तो फार्म भर देगा? बोला हाँ भैया भर देंगे, मेरा मुझसे छोटा है, मित्र है। हम भेज दिए, वो भर दिया। बोला साइनमा करे आओ कि साइनमा हम ही कर दी? हम बोले साइन करने जाना पड़ेगा। गए तो बोला फार्म चेक कर लीजिए, सब चेक कर लिए, फार्म भर दिए। कोरोना लगले रह गया लंबा, उसी में चल आया एडमिट कार्ड। पटने में एग्जामिनेशन सेंटर था, एडमिट कार्ड आया तो उस टाइम हम झा सर के साथ जुड़ गए थे, पढ़ाना शुरू कर दिए थे। कोरोना में ही पढ़ा रहे थे ऑनलाइन। झा सर के साथ जुड़ गए थे। झा सर से बोले गए एग्जाम है सर, बोले जाइए दे दीजिए। हमको 20-21 दिन पहले पता चला, 21 दिन पहले पता चला लगभग कि एडमिट कार्ड उसका आ गया। तो उसका सिलेबस ये था कि 100 नंबर का जीके जीएस मैथ रीजनिंग मिला के पूछता था, अब 50 नंबर का जो ऑनर्स पेपर था उससे पूछता था, सिलेबस था। तो हम 50 नंबर का ऑनर्स पेपर पढ़े तो कभी थे नहीं, ग्रेजुएशन में लड़का पढ़ता है। हम आज तक कॉलेजों नहीं गए, अपना एडमिशन कराया दूसरे, मैनेज किया सब दूसरे, खाली एग्जाम देने जाते थे। तो पढ़ल तो था नहीं, तो हम गेस्ट पेपर खरीद के लाएँ और वही 20-21 दिन लेकिन बढ़िया से पढ़े, खाली उहे पढ़े, दूसरा कुछ नहीं पढ़े। क्योंकि उस टाइम दिमाग डेवलप हो गया था। पढ़ना कैसे? क्योंकि पढ़ाने लगे थे ना, पढ़ाने लगे थे तो दिमाग मेरा डेवलप हो गया था, कैसे पढ़ना है, पहले से मेरा डेवलप नहीं था। हम 21 दिन वही पढ़ाई किए आ करके झा सर के यहाँ पढ़ाते थे, क्लास लिए, और क्लास लेने के बाद मोटरसाइकिल उठाएं, सेंटर पे पहुँचे, गाड़ी लगाए, गए एग्जामिनेशन सेंटर में घुसे, एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद में हम बनाते रह गए, 150 सवाल बनाना था, 100 गो सवाल पहले अपना मैथ रीजनिंग वाला बना दिए। भगवान का कृपा देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम स्वर्णों के लिए एगो सुविधा कर दिए कि EWS लगा दिए हैं। हमार कैटेगरी EWS था, रिजल्ट हो गया आराम से। पढ़ाई वो छूटल था ना, लेकिन मैथवा रीजनिंग पहले के पढ़ल था, जीके के पढ़ल था, रिजल्ट हो गया। आ कृपा से पढ़े थे 20-21 दिन, ऑनर्सों में पास हो गए, उसमें पासिंगे था, खाली पास हो गए। उसके बाद मेडिकल का डेट आया, दौड़ तो होता नहीं स्वास्थ्य विभाग में, मेडिकल का दौड़ आया, वेरिफिकेशन का दौड़ आया। तो एक के दिन मेडिकल वेरिफिकेशन दोनों हो गया। वो पटने में हुआ था, वेटनरी कोनो कॉलेज है उधर, कोई वेटनरी कॉलेजवा में या किसी में हुआ था, तो वहाँ पे हम जाके करवा लिए, सब हो गया। ससुरा मजाक में 21 दिन पढ़े तो नौकरियों हो गया, और ज्वाइनिंगो चल आया घरे। मम्मी बड़ी खुश, दीपक ज्वाइनिंग आ गई। हम कहनी बहुत बढ़िया। अब ज्वाइनिंग आया हमारा पास, भाई लेके आया। अब ज्वाइन करें कि ना करें, करें कि ना करें। वहाँ कई गो टीचर थे, कुछ लोग कहते थे करिए, कुछ लोग कहते थे नहीं करिए। हम ज्वाइन करने चल गए, ज्वाइन करने गए, ज्वाइन किए। जहिया ज्वाइन करके आए ओकरा बाद ड्यूटी पे गईबे नहीं किए, 10 महीना ड्यूटी पे नहीं गए। झा सर हमको खाली एक के बात कहते थे, देखिए नौकरी है, आपका मन है तो कर लीजिए, हम कहेंगे मत करिए तो बाद में आप हमारा दोष दीजिएगा। हमरो नौकरी हुआ था तो नवीन सर, संजय सर हमरा कहे कि कर लीजिए, हम नहीं किए, तो हम यहाँ पे हैं, हो सकता है आपको लगेगा नौकरी करना है तो कर लीजिए भाई, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको बार बार कहते थे क्या कहते हैं, कहते थे हम कुछ नहीं करेंगे, मन है तो कर लीजिए। लेकिन बीच में तेज आदमी नहीं, बीच में टोनिया देते थे, एगो लकड़ी लगा देते थे बीच में, कहते थे सोच लीजिएगा ज्वाइन करने से पहले, वहाँ जितना महीना में कमाइएगा आप मेरे यहाँ खाली सैटरडे संडे पढ़ा के कमा लेते हैं। हम बोले बतवा तो सही है, क्योंकि पैसा कमाने लगे थे बढ़िया। हम बोले धा ससुरा नौकरी छोड़ो, सब लोग विरोध में चल गया, नौकरी ज्वाइन करो। हम बोले नहीं करेंगे, छोड़ दिए। मम्मी से पूछे, मम्मी बोली जो मन होता है से करो। वाइफ से पूछे, बोले जो मर्जी होता है से कीजिए। हम नहीं किए, फिर रीज्वाइनिंग दिया ना, गाड़ी ससुर जी दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग गाड़ी देगा। वो तो एक आदमी को जलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लिखवा दिए थे गड़िया पर समझे कि नहीं समझे। लास्ट में छोड़ दिए, दोबारा ज्वाइनिंग आया, दोबारा गए, लेकिन नहीं किए, फिर छोड़ दिए। तो हमको लगता है कि सही डायरेक्शन में पढ़ाई हो ना तो 20-21 दिन काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20-21 दिन में हो जाएगा, बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़िए मन लगा के, लेकिन डायरेक्शन खाली सही होना चाहिए। चलिए आइए, अच्छा यहाँ बताइए टाइम बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। अब बौरा जैसा चेक करिएगा, अरे बनाना यही ना है तो इसी को डायरेक्ट देखो। हाँ चलिए आइए,
19 नंबर। ये देखिए सेलो इनइक्वालिटी है। अब इन रिपीट हो गया मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी ना, हाँ हमको तो याद है। तो आप लोग तो समझिए गए हैं कि ये सब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि बताना पड़ेगा फिर से। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। डीए कह रहा है आप क्या कह रहे हैं? देखिए ए का हुआ जेड, तो यहाँ -1 हो गया, एफ का 6 आ डी का 4 -2 आर का 18 ओ का 15 -3 ए का 1 आ डब्लू का 23 -4 आई का 9 डी का 4 -5 यहाँ है -6। यही हुआ है नहीं? तो हम माइनस करेंगे 1 तो जेड होगा, तो जेड वाला आंसर। जे दूसरा पे है, तीसरा पे भी जे है, चौथा पे के है, पांचवा को चेक करते हैं। अब बौरा लड़का ए काहे ला रे भाई, क्यों करना है? ये दूगो कट गया, इतना तो कॉमन सेंस है ना कि ये आंसर होगा। तो 4 गो तो दोनों में कॉमन है, तो -1 -2 -3 -4 का जरूरत है? सीधे करो -5 का हो, तो 1 2 3 4 5 एक करे ना, तो एस का 19 में से 5 गया 15 14, तो ये कटिए ना जाएगा, आंसर हो गया। थोड़ा सा तो तेज बनना पड़ेगा, बिना तेज बनने नौकरी नहीं होगा। कि हो जाएगा? नहीं होगा। आए ऐसा बात करते, बिना पढ़ले नौकरी होता है? ऐसा बात कर रहा है। 50 से उसका तो किस्मत था। हम लोग बात किए चेयरमैन से, तो बोले कि उसके शिफ्ट में बच्चे बहुत कम पहुंचा, तो शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया, बढ़ गया। चलिए कल मिलते हैं।